गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के शॉर्टकट्स। ठीक है, तो एमएस वर्ड के शॉर्टकट्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कंट्रोल+A। कंट्रोल+A किस लिए यूज होता है कि सारा जो भी हमारा कंटेंट है, अगर हमें उसे सिलेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोल+A का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल+B। बी का क्या काम होता है? बी जैसे उसका नेम है, तो बी फॉर क्या होता है? बोल्ड। जैसे हाँ, आप ये टेक्स्ट देख रहे हो एमएस वर्ड, तो ये जो हमने लिखा हुआ है ये हमारा क्या है? बोल्ड, मतलब थोड़ा सा थिक मोटा है ये, है ना। और ये वाला जो है हमारा थोड़ा सा पतला है एज कंपेयर टू दिस, है ना। तो ये क्या करता है? बोल्ड हाईलाइट, मतलब जितना हमने सिलेक्ट किया होगा पोर्शन, तो वो उसको क्या कर देगा? बोल्ड कर देगा। ठीक है, कंट्रोल+C। सी किस लिए काम आता है? सी फॉर कॉपी। ठीक है, जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है हमारा पोर्शन, तो उसको क्या कर देगा? वो उसकी कॉपी बना देगा। ठीक है, कंट्रोल+D। डी क्या है? डी को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वो हमें ना बहुत सारे फोन के ऑप्शंस दिखाता है। ठीक है, कंट्रोल+E। ई से क्या होता है हमारा? अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर। जो भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जैसे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो वो क्या करता है? उस सारे जो हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको सेंटर में कर देता है, ना तो लेफ्ट में ना राइट में, तो वो किस में कर देता है? सेंटर में। ठीक है, कंट्रोल+F। एफ से हम क्या कर सकते हैं? फाइंड। सपोज हमें कुछ भी फाइंड करना है अपने टेक्स्ट में, मान लो हमने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा, कोई भी पैराग्राफ लिखा, अगर हमें उसमें कोई भी वर्ड सर्च करना है, सपोज हमें गो वर्ड सर्च करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? फाइंड से हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल+G। जी किस लिए होता है? गो टू कमांड के लिए। ठीक है, कंट्रोल+H। एच क्या करता है? फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, सपोज कोई वर्ड हमसे रॉन्ग हो गया, किसी वर्ड की स्पेलिंग हमसे रॉन्ग हो गई, है ना। तो जैसे हमने सपोज ये फाइंड वर्ड लिखा, इसमें आई की जगह हमने ई लिख दिया सारी जगह। ठीक है, तो वो क्या करेगा? पहले तो उसे फाइंड करेगा कि कहाँ पर है ये वर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा? फाइंड में आई की जगह किसको रिप्लेस कर देगा? जो भी हमने रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देगा आई से। ठीक है, तो हमारी स्पेलिंग भी करेक्ट हो जाती है इससे। ठीक है, तो कंट्रोल+I। आई किस लिए होता है? हमारा जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको इटैलिक। इटैलिक का मीनिंग क्या होता है? वो थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है उसको। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, जैसे कि आपको लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट कर देता है। ठीक है, कंट्रोल+J। जे क्या करता है? जस्टिफाई द पैराग्राफ अलाइनमेंट। जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है उसको जस्टिफाई करेगा, मतलब एक साइड में उसको सेट कर देगा, उसका जो अलाइनमेंट है उसको बिल्कुल सेट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल+E। ए क्या होता है? जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें क्या कर देगा? एक लिंक को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, उसको मतलब लिंक की फॉर्म में दिखा देगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल+L। एल क्या करता है? जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको क्या कर देगा? लेफ्ट साइड में कर देगा। अभी हमने यहाँ पे रीड किया था ना, अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू सेंटर। सेंटर भी किससे होता है? ई से। बट यहाँ पे क्या होगा? अगर हमें लेफ्ट में करना है उसी चीज को, तो वो हमारे पास किससे होगा? एल से होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, कंट्रोल+M। एम क्या करता है? इंडेंट का पैराग्राफ। जो हमने पैराग्राफ लिखा है उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसको एक पोजीशन पे, सही पोजीशन पे, सेंटर पोजीशन पे उसको क्या कर देगा? इंडेंट कर देगा। कंट्रोल+N। एन से क्या होता है कि कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है, हमने कोई फाइल पहले से ही बनाई हुई है, ठीक है, तो पुरानी फाइल को नहीं, जो हमने कोई भी एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो हम उसको किससे करेंगे? कंट्रोल+N से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन कंट्रोल+O। ओ क्या करता है? जो भी हमने फाइल पहले से बनाई हुई है, मान लो हमने यस्टरडे में कोई फाइल बनाई हो, अगर हमें उसे ओपन करना है तो किससे होगा? ओपन फाइल से। कंट्रोल+O से अगर हम कंट्रोल+O को प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होगा? ओपन फाइल। देन ऑप्शन आता है हमारे पास कंट्रोल+P का। पी से देखो, पी से हमारा क्या होता है? प्रिंट। अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट अपना प्रिंट कराना है तो वो किस शॉर्टकट ऑप्शन से होगा? कंट्रोल+P से। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास कंट्रोल+Q। कंट्रोल+Q से क्या होता है? रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जो भी हमने उसमें पैराग्राफ में, जो भी अगर हमने उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, तो वो सारी जो फॉर्मेटिंग होती है वो उसको क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल+R का ऑप्शन।
देखो, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ई से क्या होता है, सेंटर में होता है, एल से क्या होता है, लेफ्ट में, और आर से क्या होता है हमारा, राइट में। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एस, एस से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, जो भी फाइल बनाई है, उसको हम सेव कर देते हैं कंट्रोल एस को प्रेस करके। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन कंट्रोल प्लस टी। टी से क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट, मतलब वो क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो चार्ट है यहाँ पे एक हैंगिंग फॉर्म में है ना, तो वो क्या होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक हैंगिंग फॉर्म में शो होता है हमें। कंट्रोल प्लस यू, यू से क्या होता है, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मीन्स देखो, ये मैंने इसको यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो जो भी चीज हमने, जैसे हम अपना कोई भी पेपर देने, एग्जाम देने जाते हैं तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं ना, जो भी हाईलाइटेड जो हमें शो करना होता है, वैसे ही इसमें क्या होता है, हम अंडरलाइन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस यू से। देन आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस वी। देखो, कंट्रोल प्लस वी किस लिए होता है, पेस्ट के लिए। ठीक है, हमने कॉपी कर दिया कोई भी डॉक्यूमेंट, कॉपी करने के बाद अगर हमें उसे किसी प्लेस पे सेव करवाना है तो हम उसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करा देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या होता है, जो भी हमने करंट में डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, जो भी विंडो ओपन करी हुई है, तो वो उसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के बाद आता है कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स से क्या होता है, हमारा कट होता है। सपोज ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, अब हमें ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं चाहिए, है ना, तो मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ से कट कर दूंगी, और मैं इसको यहाँ पे जाके, जहाँ पे भी मुझे ब्लैंक स्पेस मिलेगा, मैं वहां पे जाके उसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये कट और पेस्ट का काम होता है। कॉपी में क्या रहेगा, करेगा, यहाँ पे भी रहेगा और वहां पे भी रहेगा। ठीक है, कंट्रोल एक्स के बाद आता है कंट्रोल प्लस वाई। वाई का काम क्या होता है, रीडू। ठीक है, और कंट्रोल जेड से क्या होता है, अनडू। ठीक है, कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडू, एंड कंट्रोल जेड से हमारा क्या होता है, अनडू एक्शन हम परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।